Dear students, we are going to start our new chapter that is regarding the functional groups in organic chemistry. Uh, Dear students, functional groups ऐसे ग्रुप्स को कहते हैं जो एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है जो प्रॉपर्टीज कंफर करता है, प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। लेट्स से अगर हमारे पास सिंपल जो है इथेन या अल्केन्स हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टीज डिटरमाइन हो रही हैं दैट इज ड्यू टू द सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप है जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज है कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो देते हैं, एडिशन रिएक्शन नहीं देते। सिमिलरली जो अल्कीन्स हैं उनमें डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है और डबल बॉन्ड की वजह से इनके स्पेसिफिक रिएक्शंस होते हैं, लाइक एडिशन रिएक्शंस शो करते हैं अल्कीन्स। तो ये अल्कीन्स भी एक फंक्शनल ग्रुप है। फिर अगर हम देखें इसी तरीके से हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी फंक्शनल ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स। सो ये ऑल जो है ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं और इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है। हम अपने प्रैक्टिकल्स के दौरान भी हमने डिफरेंट प्रेजेंटेशंस और डिफरेंट प्रैक्टिकल्स में हमने ये देखा कि हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनको कैसे डिटरमाइन करते हैं। उनके हमने कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट भी इसमें प्रेजेंटेशन में हमने स्टडी की है। So functional groups are the group atom or group of atom or bond that confers the specific properties to the organic compound. So first of all, we will discuss the alcohol. So there are two types of alcohol, aliphatic and aromatic alcohol. So aliphatic alcohols are the term alcohol is applied to organic compound that contain the hydroxyl group, OH group. So ये जो OH group अगर लेट्स से अगर मीथेन है CH4, अगर उसके एक हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट कर दें OH के साथ तो ये मेथेनॉल बन जाएगा या मिथाइल अल्कोहल भी हम उसे कहेंगे। तो दिस इज दी, हम उसे मिथाइल अल्कोहल कह रहे हैं। मीथेन और मिथाइल अल्कोहल में ह्यूज डिफरेंस है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, इनके केमिकल रिएक्शंस डिफरेंट है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, उसकी तमाम प्रॉपर्टीज चेंज हो गई हैं। ठीक है, जो अल्कोहल है इफ देयर इज ओनली वन OH देन इट इज मोनो हाइड्रिक, मोनो अल्कोहल, डाई हाइड्रिक और ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल वो होंगे जिनमें तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर हम इनको कंपेयर करें ऑर्गेनिक या हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अल्कोहल्स को और OH ग्रुप कंटेनिंग इन ऑर्गेनिक हाइड्रोक्साइड्स को, तो हम ये देखते हैं कि जी जो ये दीज आर द कोवेलेंट कंपाउंड्स। मिसाल के तौर पे ये एथेनॉल के इथेन C2H6 से एक हाइड्रोजन निकाल के अगर हम OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये एथेनॉल बनेगा। तो दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड। लेकिन जो इनऑर्गेनिक हाइड्रोक्साइड्स हैं दे आर चार्ड स्पीशीज और ये इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है। दे आर नॉन आयनाइज्ड, न्यूट्रल टू लिटमस पेपर। जी ये जो अल्कोहल्स हैं दे आर न्यूट्रल, दे आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिस एंड गिव मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ठीक है, जबकि एज कंपेयर टू दीज अल्कोहल्स इन ऑर्गेनिक हाइड्रोक्साइड्स दीज आर आयनाइज्ड कंपाउंड एंड दीज आर बेसिक कंपाउंड। OH नेगेटिव ये लिबरेट करते हैं, दीज आर बेसिस, so alkaline and give alkaline to litmus paper test and give ionic reactions. सिमिलरली हम इनको इस तरीके से भी डिस्क्राइब करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अगर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर वो प्राइमरी हाइड्रोजन यानी कि ऐसी कार्बन जो कि आगे सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो, लाइक दिस कार्बन नंबर 1। ठीक है, बल्कि इस फॉर्मूले में कार्बन नंबर 1 शुड बी दिस।
कि यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होनी चाहिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नंबर 4, और ये कार्बन चेन हो, ठीक है। लेकिन अगर हम सिंपल जस्ट कार्बन को डिस्कस करें तो जो टर्मिनल कार्बन है या वो कार्बन जो जस्ट वन कार्बन से अटैच है, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी कार्बन। लाइक इन नंबर 1, the carbon number 2 that is attached with two carbon atom, like you can see कि ये कार्बन नंबर 2 जो है ये कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 1 से अटैच है, सो दिस इज द secondary carbon atom. So carbon number 2 is secondary because it is attached with two carbon atom. And the carbon number 3, it is a tertiary carbon because it is attached with this methyl and this ethyl group. So ये प्राइमरी कार्बन जिसको हमने नंबर 1 से मेंशन किया है, ये सेकेंडरी कार्बन नंबर 2 से, और ये टर्शियरी कार्बन जिसको हमने नंबर 3 से बुक किया है मेंशन। अगर अल्कोहल जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो प्रेजेंट है प्राइमरी कार्बन पे, सो दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी अल्कोहल। लाइकवाइज हियर कि जी अगर CH2OH है तो दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी अल्कोहल। और ये जो अल्कोहल है दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल बिकॉज इट इज अटैच्ड विद द सेकेंडरी कार्बन। और इसी तरीके से टर्शरी अल्कोहल है क्योंकि दिस इज अटैच्ड विद द टर्शरी कार्बन एटम। So alcohols may be primary, secondary, and tertiary because on the basis of their attachment with the carbon atom. And we can also show them with this कि अगर हम जनरली किसी भी अल्काइल ग्रुप को R से जाहिर करें, मिसाल के तौर पे मीथेन है, तो उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें CH4 में से तो CH3 मीथाइल, तो R इज मीथाइल। अगर इथाइल है तो R इज इथाइल। लाइक आप यहाँ पे देखें कि R और R डैश से जाहिर किया गया, दिस मीन्स कि दिस वन and this one are different alkyl group, like this may be methyl and this may be ethyl। और इसी तरीके से यहाँ पे भी ये मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, और R डबल डैश ये प्रोपाइल हो सकता है, कोई भी ये हो सकते हैं। अच्छा, इनका जो नॉमेनक्लेचर है, देयर आर थ्री, एक कॉमन सिस्टम है, कार्बिनोल सिस्टम है और आईयूपैक सिस्टम है। हम इसमें डिस्कस करेंगे आईयूपैक सिस्टम को ज्यादा। कॉमन में तो जस्ट कॉमन नेम जैसे मिथाइल अल्कोहल, मीथेन के साथ जो OH लग जाए, इसी तरह इथाइल अल्कोहल और प्रोपाइल अल्कोहल। इसमें हम एन प्रोपाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं क्योंकि अगर टर्मिनल कार्बन पे OH मौजूद है तो एन नॉर्मल, और आइसो प्रोपाइल हम कहते हैं जो कि ब्रांच्ड चेन हो तो हम उसको आइसो कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम ब्यूटेन के उसमें देखें तो एन ब्यूटाइल के अगर नॉर्मल है, अगर सेकेंडरी अल्कोहल है देन वी कैन से इट SEC, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और टू के ऊपर जो ये एक छोटा सा सुपरस्क्रिप्ट में जो O है दैट इज सेकेंडरी को शो करता है। इस तरह 3 के ऊपर अगर ये सुपरस्क्रिप्ट में O है तो ये टर्शरी को एक्सप्लेन कर, सो दिस इज द टर्शरी अल्कोहल। सो लेकिन जो इनका आईयूपैक रूल है दैट इज कि हम जो भी अल्केन है जिससे इसको डिराइव किया गया है उसके जैसे अगर ये प्रोपेन था, लेट से प्रोपेन का आखिरी जो ई है वो हटा के अगर हम OL लगा दें, ओल अल्कोहल से OL, तो जैसे ये प्रोपेन है 3 कार्बन एटम वाला प्रोपेन होता है, तो ये प्रोपेन नॉल, ई हटा के OL अगर हमने लगा दिया। और ये जो नंबर 1 के बाद डैश है ये जाहिर करता है कि कार्बन नंबर 1 के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच विद कार्बन नंबर 1। और ये 2 प्रोपेनल क्यों कहा, क्योंकि कार्बन नंबर 2 के साथ OH ग्रुप अटैच है, तो प्रोपेन से प्रोपेनॉल और कार्बन नंबर 2 की वजह से 2 प्रोपेनॉल। सिमिलरली अगर हम इसको देखें इस कंपाउंड को, सबसे पहले हम एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं जैसे कि 1 2 3 4, तो ये 4 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन है। और हम करीब तरीन जो है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब होता है।
अब यहाँ से फंक्शनल ग्रुप मिथाइल करीब है और यहाँ से फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप करीब है, तो हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं। सो हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 4, तो ये क्या बना, ब्यूटेन। तो पेरेंट कार्बन की चेन को अगर देखें तो दैट इज ब्यूटेन से। अब ब्यूटेन के ऊपर एक OH लगा हुआ है तो ब्यूटेनोल। अब अगर हम इसमें देखें कि 3 पोजीशन पे मिथाइल प्रेजेंट है, तो 3 डैश मिथाइल, फिर डैश 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो ये इसका IUPAC नंबर देने का तरीका है। सिमिलरली अगर हम ये भी एग्जांपल देखें, सो हमने यहाँ से स्टार्ट किया क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप नंबर 1 पे अटैच है, यहाँ पे अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड नंबर 2 पे अटैच है, तो यहाँ से हमने नंबरिंग स्टार्ट की, तो 1 2 3 4 5 पेंटेन। तो दिस इज पेरेंट, इसका क्या है जी, कंपाउंड दैट इज पेंटेन। और पेंटेन के नंबर 1 पे OH है तो पेंटेन 1 ओल हम कहेंगे। और 3 नंबर पे चूंकि ये डबल बॉन्ड है, तो ये पेंटेन की बजाय हम इसको पेंटीन बोलेंगे, 3 पेंटीन 1 ओल। ठीक है जी। सो ये एक सिस्टम है IUPAC सिस्टम। एंड द कार्बिनोल सिस्टम भी हम COH को कार्बिनोल ग्रुप कह देंगे, तो मिथाइल अल्कोहल को हम जो है इसी तरीके से मिथाइल कार्बिनोल। अगर COH के साथ मिथाइल लगा हुआ है तो मिथाइल कार्बिनोल। ठीक है, अगर ये इथाइल मिथाइल कार्बिनोल और इथाइल मिथाइल, सॉरी ये इथाइल प्रोपाइल मिथाइल कार्बिनोल, इसको हम ये ऐसे भी कह सकते हैं। सो लेकिन जो IUPAC सिस्टम है दैट इज मोर प्रोनाउंस, और उसको हमें ऑथेंटिक है, हमें इसको यूज करना चाहिए। अच्छा, हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल, कि जी एल्कोहल एक तो दो किस्म की आइसोमेरिज्म देते हैं। एक तो जो है आइसोमेरिज्म जो है, जैसे कि प्रोपाइल अल्कोहल है, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो ये भी एक इसकी नंबर ऑफ यानी कि कार्बन एटम कहाँ पे अटैच है, ये इसकी एक जो है वो प्राइमरी है, 1 है, 2 है या 3 है। तो ये कहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, ये एक जो है उसको बताएगा। So we have discussed the isomerism in the alcohol groups. एक तो isomerism in alcohol arises from two cases. Number one, the different structure of carbon chain, यानी कि आइसो और एन प्रोपाइल जैसे। और नंबर टू, द डिफरेंट पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कि जी हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे है या 3 पोजीशन पे है, तो इस वजह से इसमें जो आइसोमेरिज्म है वो प्रोनाउंस्ड है बड़ी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस दी सिंथेटिक प्रोसीजर्स, कि जी हम अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। So number one, alcohol can be obtained by the hydrolysis of compound. Hydrolysis is a word of hydro and lysis combination. तो hydro mean water and lysis mean breakdown, यानी कि अगर ऐसा रिएक्शन हो जिसमें वाटर की ब्रेकडाउन हो, वाटर इज HOH, अगर HOH बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमें OH मिल रहा होता है। तो अगर हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो हाइड्रोलिसिस सच एज अल्काइल हेलाइड्स, यानी कि अल्काइल के साथ अगर क्लोराइड यानी कि कोई भी हेलोजन ग्रुप है, क्लोराइड ब्रोमाइड फ्लोराइड आयोडाइड, तो हम उन्हें अल्काइल हेलाइड की अगर हाइड्रोलिसिस हो, यानी कि अल्केन के साथ मतलब CH3Cl है, अगर इसका बॉन्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और CH
Cl बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और Cl की जगह OH आके लग जाए, तो हम इसको कहेंगे कि ये Cl ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दिया है OH ग्रुप ने, और ये ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर हुआ है, तो हम इसे कहेंगे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। इसी तरीके से हाइड्रोजन सल्फाइड H2S अमाइंस NH3, तो and the second way to synthesize the alcohol is by the reduction of compound like aldehydes या ketone, यानी कि सॉरी कार्बोनिल ग्रुप जो कंटेनिंग कंपाउंड है, अगर हम उनकी रिडक्शन करें तो भी हमें अल्कोहल मिलता है। तो हम फर्स्ट देखते हैं, लेट्स सी, दिस इज इथाइल ब्रोमाइड। अगर हम इथाइल ब्रोमाइड को KOH इन द एक्वस, कि KOH इन एक्वस सॉल्यूशन अगर प्रेजेंट है, देन वी विल ऑब्टेन इथाइल अल्कोहल, और K जो है दैट विल बी रिप्लेस्ड विद द Br। सो KBr बन जाएगा और हमें इथाइल अल्कोहल मिलेगा। दिस मेथड ऑफ प्रिपेयर्ड अल्कोहल इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी as the alkyl halide simultaneously eliminate a molecule of halogen acid giving alkenes। जी ये इसको कन्वर्ट भी कर देता है अल्कीन में, therefore we use a mild alkali like moist silver oxide or aqueous potassium carbonate instead of caustic potash। so KOH की बजाय हम, अगर हम relatively AgOH ये यूज करें, ठीक है, तो हमें relatively yield ज्यादा मिलती है, ठीक है। And the next method is the hydration of alkenes, यानी कि डबल बॉन्ड कंटेनिंग सब्सटेंसेस को अगर हम वाटर ऐड करें, यानी कि डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेकअप हो जाए और एक हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप लग जाए, तो फिर हम इसे हाइड्रेशन कहेंगे। अब ये लेकिन हाइड्रेशन का इज नॉट अ सिंपल प्रोसीजर, कि जो दिस इज एसिड कैटालाइज्ड। कैटालिस्ट का हमें पता है कि कैटालिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, बट दे आर अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। वी कैनॉट से, हम ये नहीं कह सकते कि जी वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। इन सम बुक्स इट इज रिटन के दैट डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। नहीं, ये नहीं करेक्ट डेफिनेशन है कि ये रिएक्शन को फास्ट करते हैं, डेफिनेटली टेक पार्ट करते हैं, हिस्सा लेते हैं, तो ये फास्ट करते हैं, बट दे आर obtained unreacted at the end of the reaction। so अगर आप यहाँ पे देखें कि we can write H2SO4 as this OH SO2OH, ठीक है। तो ये वाला जो एक हाइड्रोजन है दैट विल बी ब्रेक डाउन, और ये यहाँ से अटैच होगा इस तरीके से कि अब ये देखें यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज जो इस पे आ रहा है वो दैट विल बी मोर ऑन दी मिडल कार्बन एटम, ठीक है। तो ये मिडिल कार्बन एटम भी अटैच होगा OSO2OH, ठीक है। और फिर वाटर जो है वो आएगा, और वाटर का H जो है ये H2SO4 ले लेगा, दोबारा H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो OH नेगेटिव बनेगा वो OH नेगेटिव इस को रिप्लेस कर लेगा, तो हमारे पास जो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनेगा। अब यहाँ पे हमारे पास एन प्रोपाइल अल्कोहल नहीं बनेगा, उसकी एक रीजन है कि जी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज मोर स्टेबल, ठीक है। और ये मोर स्टेबल है, इसी तरीके से ये जो दरमियान में एक हमने इससे पहले इंटरमीडिएट्स और ट्रांजिशन स्टेट्स भी पढ़े थे। सो दिस इज एन इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट। अगर हम देखें कि इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट ये मोर स्टेबल है, तो हमारे पास कंपाउंड भी यही बनेगा। नेक्स्ट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स आर द कंपाउंड C डबल बॉन्ड OOR, ठीक है। और इसकी हाइड्रोलिसिस हो तो हमें एक एसिड ROH और एक RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यानी कि ये वाला पार्ट RCOOH एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ये R डैश है वो बन जाएगा हमारे पास अल्कोहल।
मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे देखें, ये एक वेरी लार्जर अल्कोहल है, C15H31 C डबल बॉन्ड OC30। अब यहाँ पे ये वाला जो C30 वाला जो कार्बन है, इसके साथ OH लगेगा और हमारे पास C30 वाला देखें हमारे पास वो आया है, और C15 वाला जो है वो बन गया है कार्बोक्सिलिक एसिड। Similarly, by the action of nitrous acid on primary amine, nitrous acid, HNO2, HNO2 is a nitrous acid। जब हम HNO2 नाइट्रस एसिड को प्राइमरी अमीन यानी कि इथाइल अमीन और प्रोपाइल अमीन से जब हम रिएक्ट करवाएंगे, यानी कि नाइट्रोजन इज अटैच विद वन कार्बन एटम, तो दिस इज द प्राइमरी अमीन। अगर नाइट्रोजन दो कार्बन एटम से अटैच हो तो फिर ये सेकेंडरी अमीन, और अगर तीन कार्बन एटम से अटैच हो तो वो फिर टर्शरी अमीन होगी। लेकिन ये रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमीन ही देते हैं। तो देन क्या होगा, C2H5OH और नाइट्रोजन गैस और वाटर इसमें एज ए रिएक्शन हमें मिलेंगे। नेक्स्ट मेथड जो है वो है जी रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यानी कि कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड। लेट्स से C डबल बॉन्ड O इज अ कार्बोनिल, ये एक एल्डिहाइड है और दिस इज एसिड एल्डिहाइड। अब अगर हम रिडक्शन, रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो सकता है, हम कह सकते हैं। तो जो है ये O जो है दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू OH, और यहाँ पे भी एक H का एडिशन हो जाएगी, यानी कि डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और एक दोनों जो डबल बॉन्ड कंटेनिंग एटम से कार्बन और ऑक्सीजन, उनके पास एक एक हाइड्रोजन एड अप हो जाएगा। तो एसिटाल्डिहाइड से इथाइल अल्कोहल, एसीटोन से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा। नेक्स्ट मेथड इज अ रिडक्शन ऑफ एसिड एंड हाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, यानी कि रिडक्शन कर दी जाए अगर हम एसिड एंड हाइड्राइड, एसिड क्लोराइड एंड एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, इनसे भी हम अल्कोहल बना सकते हैं। तो ये भी फंक्शनल ग्रुप है। ये जी एक एनहाइड्राइड है, अगर हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करें तो तब भी हमें जो है अल्कोहल मिल रहा है। दिस इज एसिड क्लोराइड। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RC डबल बॉन्ड OOH, अगर हम RC डबल बॉन्ड OH को रिप्लेस कर दे Cl से तो वो एसिड क्लोराइड बन गया। अगर हम OH को रिप्लेस कर दे Br से, दैट विल बी एसिड ब्रोमाइड। ठीक है, अगर RC डबल बॉन्ड O मौजूद है तो दिस इज कॉल्ड एसिड, और उसके आगे जो भी ग्रुप होगा हम उसके हवाले से उसको मेंशन कर सकते हैं। तो ये सारे रिडक्शन जो है वो करते हैं। और इसी तरीके से ये एस्टर, एस्टर जो है वो नेचुरल कंपाउंड होते हैं RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, तो इससे भी हम अल्कोहल डिराइव कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट मेथड इज विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये जो RMGX, आपने इसको बड़ी डिटेल में FSC में भी स्टडी किया होगा कि R इज द एनी अल्काइल ग्रुप, Mg मैग्नीशियम एंड एनी हेलाइड या हेलोजन ग्रुप जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वो हम उसे कहते हैं जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMGX इसका जनरल फार्मूला। तो अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्डिहाइड्स को रिएक्शन करवाते हैं तो देन R is attached on carbon atom और bond is broken, डबल बॉन्ड इज ब्रोकन और O के साथ MgX लग जाता है। और फिर जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो MgOH यानी कि MgX के साथ OH लग जाता है और हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल ऑब्टेन होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास यानी कि फॉर्म एल्डिहाइड है तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अगर हमारे पास नॉर्मल एल्डिहाइड है यानी कि एक तरफ R मौजूद है और एक तरफ H है तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। और अगर हमारे पास जो है कीटोन होगी तो कीटोन विल गिव द टर्शियरी अल्कोहल। ये देखिए कीटोन है, दो R हैं तो एक R जो है वो आएगा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से और दो R पहले ही मौजूद हैं
तो हमारे पास उसी कार्बन पे 3 R लग जाएंगे, तो दिस विल बी अ टर्शियरी अल्कोहल। ये बड़ा वेरी फेमस रिएक्शन है कि जी आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर स्पेसिफिकली अ टर्शियरी अल्कोहल। सो दैट विल इजी कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करें और उसके साथ कीटोन का रिएक्शन हो। सिमिलरली बाय द फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो फर्मेंटेशन एक नेचुरल प्रोसेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट और एंजाइम्स, तो उससे भी हमें अल्कोहल मिलता है। ये जो एक फर्मेंटेशन प्रोसेस है, ये जो अ, ये हम जिसे कहते हैं शराब, जिसको ड्रिंकिंग अल्कोहल भी कहते हैं, उसको प्रोड्यूस करने के लिए एक नेचुरल मेथड है। ठीक है, एंड वी कैन आल्सो कन्वर्ट द प्राइमरी इनटू सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। सो डिफरेंट, इसी तरीके से हम हायर अल्कोहल को लोअर अल्कोहल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ alcoholic aliphatic alcohols and their synthetic procedure. Hope you have understood this, and later we will discuss its physical and chemical properties.